एक बच्चा था, वो पढ़ाई करने के लिए जाता था। उसकी माँ दूसरे के घरों में काम किया करती थी, पैसे आते थे तो घर चलता था। कपड़े बनाने के लिए भी पैसे नहीं हो पाते थे। जो पैसे आते थे वो खाने खर्चे में निकल जाते थे, कपड़े नहीं बन पाते थे। फटे हुए कपड़े पहनती थी माँ। बेटे को ये गवारा नहीं होता था। बेटा स्कूल पढ़ने जाता था तो लेट आता था पढ़ के। उसकी माँ डांटती थी। एक बार बेटा गया तो लेट आया तो माँ ने डांटा, बेटे हम गरीब लोग हैं, तू जल्दी आया कर, जल्दी से अपना सबक याद करके और फिर सुबह को जाया कर, फिर जल्दी आया कर। मैं दूसरों के घरों में काम करने जाती हूँ, वहाँ काम करती हूँ, वहाँ से आती हूँ तो घर पे कोई नहीं रहता। बेटा जल्दी से आया कर, देर मत लगाया कर। उसके बेटे ने कहा ठीक है। दूसरे दिन गया, फिर लेट आया। उसकी माँ ने फिर उसे समझाया। तीसरे दिन गया, फिर लेट आया। उसकी माँ ने उसे मारा। कहा बेटा तू लेट क्यों आता है? उसने कुछ नहीं बताया। जब वो स्कूल जाता था तो वहां पर उसके सर उसको मारते थे, उसके मास्टर उसको मारते थे कि तू यहां से तो जल्दी चला जाता है, लेकिन घर तो क्यों देर में पहुंचता है। इधर उसकी माँ भी परेशान, उधर उसका मास्टर भी परेशान। एक दिन क्या हुआ कि माँ अपने बेटे को मार रही थी। माँ ने अपने बेटे को मारा तो पड़ोस में एक आदमी ने देखा कि एक बच्चे को उसकी माँ मार रही है, तो आके कहने लगा क्यों मारती हो? उसकी माँ ने कहा देखो ना, हमारी एक भी बात नहीं सुनता। हम गरीब लोग हैं, हम दूसरों के घरों पे बर्तन मांजते हैं, दूसरों के घरों पे काम करते, कपड़े धोते हैं, तो हमें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, और ये जल्दी घर नहीं आता है ना तो मेरा कलेजा फट जाता है। मेरा एक ही तो लाल है, मेरा एक ही तो बेटा है, मैं इसकी फिक्र करती हूँ। तो उसने कहा अच्छा मारो मत, छोड़ दो। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया। दूसरे दिन उसने उसका पीछा किया। वो इंसान जो देख रहा था उसने उसका पीछा किया कि देखें तो सही ये बच्चा लेट होता क्यों है। वो बच्चा जब स्कूल से वापस आ रहा था तो वो मंडी चला गया। मंडी जाने के बाद सब्जियां होती हैं जो लोड होती हैं, सब्जियां एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। कुछ सब्जियां लोड करते पर गिर जाती हैं, तो वो बच्चा उन्हें उठा रहा था और सब्जियों को उसने उठाया। उठाने के बाद एक जगह पर जमा किया, एक थैले में उसे पैक किया और बाजार निकल गया। बाजार में उसने एक जगह पर वो सारी सब्जियां लगाई और वो बेचने लगा। उसने सारी सब्जियां थोड़ी देर में बेच दी और जो पैसे मिले उसने रख लिए और घर चला आया। फिर दूसरे दिन पढ़ने के लिए गया तो फिर इसी तरीके से उसने किया। वहां से पढ़ के आया, वो मंडी चला गया। मंडी में उसने वही सब्जियां उसी तरीके से उठाई और फिर वो बाजार चला गया बेचने के लिए। वो पड़ोसी उसके घर पे आया और उसकी माँ से कहने लगा, ए खातून तुम अपने बेटे को मारती थी, आओ देखो तो इसके कारनामे क्या हैं। उसकी माँ ने भी उसका पीछा किया तो देखा कि बाजार जाता है, सब्जियां बेचता है और सब्जियां बेच के फिर घर आता है, इसीलिए लेट हो जाता है। दूसरा दिन हुआ, बेटा स्कूल गया। स्कूल के बाद जब घर आया, माँ ने उसे अपने सीने से चिपटा लिया, माँ ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और माँ ने कहा बेटा तू ऐसा क्यों करता है? मैं समझती थी तू बच्चों में खेलने लगता है, मैं समझती थी पता नहीं कहाँ लेट हो जाता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तू बाजार में सब्जियां बेच रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे सब्जियां बेचते। बेटा तू ऐसा क्यों तूने किया? तू अपनी पढ़ाई के दौरान ऐसा क्यों करता है? उसके बेटे ने क्या कहा था, माँ आपको इस हाल में मैं देखना पसंद नहीं करता। माँ आपको इस हाल में देखता हूं ना तो मुझे शर्म आती है। औरों की माएं बहुत शानदार कपड़े पहनती हैं, औरों की माएं बहुत अच्छे से रहती है माँ, लेकिन तू मेरी माँ है, तुझे तो सही कपड़े भी मैसर नहीं होते। माँ जो तू बर्तन मांज कर कमाती है ना, जो तू दूसरों के कपड़े धो के कमाती है, जो तू दूसरों के घरों पे काम करके कमाती है माँ, उससे तो हम लोगों का खर्चा चलता है। लेकिन माँ तेरे ये पुराने कपड़े देखकर ना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ मैं सब्जियां इसीलिए बेचता हूँ ताकि मैं तुझे नए कपड़े दिलवाऊं, ताकि मैं तुझे नए कपड़े खरीद के दिलवा सकूं और तू नए कपड़े पहनेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी माँ, इसीलिए मैं ये करता हूँ। जरा देखे तो उसको कितना प्यार था अपनी माँ से। आज जरा हम भी अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। आज जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपने ही माँ बाप को अपने घर से निकाल देती है।
ओल्ड हाउस छोड़ देती है, दर बदर भटकते रहते हैं माँ बाप। ना जाने कितने ऐसे केस देखे हैं कि जब औलाद जवान हुई तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। कोई फिक्र ही नहीं है कि कोई हमारी माँ भी है जो हमारे लिए तड़पा करती है, कोई फिक्र ही नहीं है कोई हमारा बाप है जो हमारे लिए तड़पा करता है।